गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ अपने पोते मोहन को रोज रात को कहानियां सुनाया करती थीं। मोहन को उनकी कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन मोहन ने जिज्ञासा से पूछा, दादी माँ, क्या सच में अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, कर्मों का फल जरूर मिलता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ईमानदार किसान और लालची साहूकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी कमाता उसी में संतोष रखता। गांव में ही रघु नाम का एक साहूकार था जो बहुत लालची और बेईमान था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और जब वे समय पर चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन और सामान छीन लेता। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गईं और किसान बहुत परेशान हो गए। रामू को अपने खेत की देखभाल के लिए पैसे की जरूरत थी, तो वह रघु साहूकार के पास गया। रघु ने उसे ऊंचे ब्याज पर पैसे दे दिए, लेकिन मन में ठान लिया कि अगर रामू समय पर नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन हड़प लेगा। रामू ने पूरी मेहनत से काम किया और कुछ महीनों बाद उसकी फसल अच्छी हो गई। उसने ईमानदारी से साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन रघु ने झूठ बोलकर कहा, तूने अभी पूरा पैसा नहीं चुकाया, अब मैं तेरी जमीन लूंगा। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव के सरपंच के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। जब गांव वालों ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि रघु ने कई और गरीबों को भी इसी तरह ठगा था। गुस्साए गांव वालों ने रघु को पंचायत के सामने बुलाया और उसकी धोखेबाजी का पर्दाफाश कर दिया। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया कि रघु को गरीब किसानों का सारा धन लौटाना होगा। रघु का सारा लालच उसी पर भारी पड़ गया और उसकी बदनामी पूरे गांव में हो गई। दूसरी ओर रामू की ईमानदारी के कारण सबका उस पर विश्वास और भी बढ़ गया। सीख दादी माँ ने मोहन से पूछा, अब बताओ, इस कहानी से क्या सीखते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, यही कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। दादी माँ ने प्यार से मोहन को गले लगाया और कहा, बिल्कुल सही बेटा, अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म का फल बुरा ही